जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले ओम मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है। मैं और मेरे पति अंकल में किसी बात को लेके बहसबाजी हो गई थी। फिर अंकल ने मेरे को उल्टा सुल्टा बोलना चालू कर दिया। मैंने मैंने बोला, आप मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया, क्या कहा? यही तो कहा है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे बस। संगत जी, अपने घर की प्रॉब्लम थी जो मैंने इनको कहा, पर ये अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। इन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। अब जो भी इनके परिवार में बात होती है, अपने परिवार का ही कहाँ मानते हैं, मेरा बहुत कम मानते हैं। उस दिन फिर अगले दिन सुबह उठे तो इन्होंने, मेरे को भी गुस्सा अंदर से बहुत था कि इन्होंने मेरी फैमिली के लिए और मेरे गुरुजी महाराज की भी इन्होंने ऐसे ऐसे करके बेकदरी करी थी। तो मैंने संगत जी सब छोड़ दिया था। मैं कहा चल कोई नहीं, कभी तो इंसान सुधरेगा। पर ये कितना भी बार मैंने संगत जी इनके साथ वो किया, पर इन्होंने मेरी कोई कदर नहीं करी। इन्होंने मेरे को संगत जी बहुत मारा पीटी हुई है। मैंने बहुत सहन किया है इनके साथ। जितने मैंने मार पीट सब कुछ सहन किया है, बस वो गुरुजी के जरिए या बच्चों के जरिए, बच्चों ने एक बच्चों के जरिए ही रह रही हूँ इस घर में। ये इनकी इन्होंने मेरी कभी कोई कदर नहीं करी है। जब भी अपने अपने फैमिली को सबसे ऊपर रखा है, मुझे सबसे नीचे रखा है। इन्होंने कभी भी मेरा पक्ष कभी भी नहीं लिया। अगर जो भी बात होती है अपने परिवार के पक्ष में ले लेते हैं, मेरे कभी पक्ष में लिया ही नहीं। आज तक जितने भी घर में कले कलेश हुए हैं, इन्होंने अपने परिवार को ही लिया है, मेरे को आज तक नहीं लिया। इन्होंने आज तक मुझे एक मेड ही बना के रख रखा है, खाना बनाने की, झाड़ू पोछा करने की, बस यही तक सीमित हूँ। मेरी सास ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। जब भी ये मेरे को पहले इन्होंने जब शुरुआत में मुझे इन्होंने पैसे दिए तो पता नहीं मेरी सास ने मेरे पति को क्या भड़का दिया। उसके बाद तो उन्होंने मेरे को पैसे देना ही खत्म कर दिया। संगत जी, ऐसी कोई वो कर दिया इन्होंने। तो आज तक मैं उस चीज का भुगतान करती आ रही हूँ। एक एक पैसों के लिए इन्होंने, मेरी सास ने मुझे तरसा दिया है। अपना जब काम होता है तो मुझसे बड़ा मीठे से बड़ा मीठा बन बन के इसने मेरे साथ किया है। जो मेरे परिवार ने मेरे साथ किया है ना, वो मुझे पता है। पर गुरुजी ने कहा है, जिन्ना ने तेरे नाल जो भी किया है उन्होंने तू माफ कर दे, आगे मैं उन्होंने वेख लवांगा। पर मैंने सब कुछ अब गुरुजी पे छोड़ दिया है संगत जी। पर संगत अब जो भी करेंगे गुरुजी मेरे भले के लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। मैंने गुरुजी को कह दिया है, गुरुजी मैंने उनको माफ कर दिया है। अब जो भी करना है आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। मैं अब थक चुकी हूँ, सब खत्म हो चुका है गुरुजी। अब मेरे हद से पार हो चुकी हूँ। मैं एक इंसान हूँ गुरुजी, मैं एक इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं गुरुजी। इन इंसानों ने मुझे पत्थर ही बना दिया है। मैं आपने मुझे संघर्ष, सब्र,
और सब कुछ सिखा दिया है। जो आज मैं मजबूत होके 1 हफ्ता हो गया, नहीं तो मैं दूसरे दिन ही इनको खाना पीना सब कुछ दे देती थी। आज आपके ज़रिए मैं 1 हफ्ता हो गया है, जो इस इंसान ने ना तो अपनी कोई फीलिंग ली कि मेरी गलती है, आज तक इन्होंने मेरे को कहा कि तू मेरे पैरों पे, कदम पे गिरेगी, मेरे से माफ़ी मांगेगी। मैंने गुरुजी को यही कह दिया, गुरुजी मैं हर टाइम, हर बार मैं झुक जाती हूँ, अब की बार मेरे से नहीं होता गुरुजी, मैं इतनी माड़ी हूँ गुरुजी, मैं इतनी माड़ी हूँ जो हर बार मैं झुकती जाऊं। संगत जी, मैं अपने परिवार के लिए हर टाइम झुकी हूँ कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए झुक झुक जाती थी, हर टाइम झुक जाती थी। पर इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया कि अब तू ही झुकेगी मेरे आगे, तू ही, जो मैं थूकूंगा ना उस पे चाटेगी तू। मैंने मैंने कहा कोई नहीं, जो मेरे साथ होगा वो मेरा रब देख लेगा। मैंने इनको ये कह दिया, मैंने कुछ नहीं करना, जो तुम कह रहे हो मेरे कर्म है, अगर मैंने थूकने चाटना है तो वो भी चाटूंगी, कोई नहीं, भगवान तो देख रहा है। अगर भगवान ने अपने परिवार के लिए झुकना भी पड़ जाए तो कोई नहीं। मैं संगत जी, 1 हफ्ता है, मेरे बच्चे भी मेरी वजह से बेचारे टूटे हुए अंदर से, उनको कुछ भी नहीं वो हो रहा, ऐसे बेचारे ना खिल खिल के हंस रहे हैं, एक अंदर से दोनों बच्चे टूटे हुए हैं। संगत जी, उन बच्चों को मेरी परेशानी देख के बेचारे दोनों रो पड़ते हैं। संगत जी, हर टाइम मेरे बच्चे मेरे एक जान है, इन बच्चों के जरिए मैं इस अंकल के साथ रहती आ रही हूँ। मेरे मायके में भी संगत जी बहुत प्रॉब्लम, कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पा रही। मैं सोचती हूँ अब जीना मरना सब यहीं पे है, तो फिर मैं उधर क्यों जाऊं। मैंने गुरुजी को यही अरदास लगाई है, गुरुजी मेरे लिए जज भी आप हो, मेरे लिए सब कुछ आप हो, अब इंसाफ आपको करना है। अगर अगर मेरे हित में इंसाफ है तो, अगर मेरी इसमें कोई मेरी गलती है तो मुझे माफ करना गुरुजी। अगर आप चाहते हो मैं झुक जाऊं तो कोई नहीं गुरुजी, मैं अपने परिवार के लिए झुकना मंजूर कर सकती हूँ। मैं अपने अंदर कभी मैं नहीं लेके आऊंगी गुरुजी, जो आपने मुझे सिखा रखा है, पर मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकती गुरुजी, वो खिलखिला के जैसे हंसते थे बच्चे, उनकी एक मुस्कुराहट के पीछे एक गम है गुरुजी। मैं संगत जी, बहुत ही मेरे बच्चे अंदर से खिल नहीं रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, बस एक ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से कोई चीज निचोड़ती जा रही है उन्हें, दोनों बच्चों को। और ऐसा भी हो चुका है, मेरे बच्चे पता नहीं ऐसे हो जाता है कभी कभी, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, जैसे घर की प्रॉब्लम को लेके वो होते हैं। मैंने इनको जब भी कोई बात करी है, मैंने कहा कि बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करते हैं, बच्चों अगर बात करनी है तो बाहर जाके करेंगे। पर एक एक संगत जी, 9 साल हो गए मैं एक ही कमरे में घुटती चली आ रही हूँ, और मेरी सास ने, मेरी जेठानियों ने, जो भी मेरी ससुराल फैमिली है, उन्होंने यही कह रखा है चौड़ी होके रह रही है, चौड़ी होके रह रही है।
संगत जी, अगर मैं चौड़ी होके रह रही हूँ, वो तो मेरा भगवान जानता है मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे मेरा घर चल रहा है। और आज संगत जी हफ्ता हो चुका है, मेरे अंकल जी ने मेरे से और मेरे बच्चों से इतना अच्छा तरह नहीं बोलते, ना मेरे से बोलते ना मेरे बच्चों से। अपना खाना पानी बाहर से लेके खा रहे हैं, और मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ, कभी अकेले खाने का कभी भी मन नहीं लगता। एक गुरुजी को भोग लगाना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। बच्चों को भी, मेरे बच्चों ने भी संगत जी एक हफ्ते से ढंग से रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खा रहे। एक पता नहीं उनको यही परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। यही बात उनके अंदर घर कर गई है। संगत जी, मेरी बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि जो कुछ देखना है गुरुजी, आपको ही देखना है। मैंने अपना पूरा सरेंडर आपके ऊपर कर दिया है, अब आपकी मर्जी है। जो कुछ करना है आपने ही करना है। अब गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं है, आपने फिर भी मुझे एक हफ्ता हिम्मत बंधा दिया है, बहुत हिम्मत दिखाई। नहीं तो मैं अगले दिन ही इनको उसी दिन मना लेती हूँ खाना खिलाने के लिए। कोई नहीं, झुक जाती हूँ कि कोई नहीं, मेरे बच्चों के पिता है, मेरे बच्चों के पिता है, इस कारण मैं झुक जाती थी। बच्चे खुश तो मैं खुश, बच्चे दुखी होते हैं तो मैं भी दुखी होती हूँ। मैं दुखी होती हूँ संगत जी, मेरे बच्चे भी बड़े दुखी हो जाते हैं जब ये मेरे अंकल मेरे को मारने लगते हैं। मेरे बच्चे दोनों रोने पड़ जाते हैं संगत जी। मेरे अंकल ने 9 साल में मुझे बहुत ही मारा पीटा, अपने परिवार के चक्कर में। इन्होंने अपने परिवार के लिए ही मेरे को बस झूठा ब्लेम, हर वक्त ब्लेम, तेरा उसके साथ, तेरा इसके साथ। संगत जी, जब ये ऐसे बोलते थे, मैंने तो इनको देखा है, फिर भी ये मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा कि ये चीज इनके साथ है। इन्होंने, इनकी क्या बताऊं संगत जी, मेरे हस्बैंड का भी किसी के साथ अफेयर था, पर मैं यही बोलती थी कि कोई चीज ये है, पर इन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं, और ना इनके परिवार वालों ने मुझे आज तक बताया। और मेरे जब भी कुछ डाउट होता है, इसी चीज से डाउट होता है, इसी चीज से क्लेश होता है। और यही कारण होता है कि या तो वो मेरे ऊपर शक करते हैं, या वो कहते हैं ना संगत जी, जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान करना पड़ता है, या वो ब्लेम मेरे से उनके ऊपर आ जाती है। पता नहीं ऐसा कुछ हो रखा है, ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, जो आज तक ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि इस घर में है क्या। मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही हूँ, पर गुरुजी मुझे अब इस घर में ऐसा लगता है कि कुछ है, मुझे कुछ लगता है कि इस घर में कुछ है संगत जी। हर बार इस घर में कोई ना कोई क्लेश बाजी जरूर रहती है, नेगेटिविटी घर में बहुत है, जो आज तक मेरा परिवार पनप ही नहीं रहा। हर बार कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई बात हो जाती है, या लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ हो जाता है। और संगत जी, कोई भी रो के आए, मेरे से किसी का दुख भी नहीं सहन होता। क्या ऐसे कहती हूँ जैसे ये मेरी घर की ही कहानी है। मैं भी रो पड़ती हूँ,
हर कोई यहाँ मेरे घर रो के ही आता है। पता नहीं, मेरे से किसी का दुख नहीं झेला जाता, ना किसी से कहा जाता है कि भाई आप ऐसे रो के मत आओ, अपने भगवान पे ट्रस्ट करो। और उस दिन तो मेरे घर में संगत जी कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। और मैं किसी से ये नहीं कह पाती कि आप मेरे घर ऐसे रो के मत आया करो। मेरे से संगत जी किसी का दुख नहीं सहन होता। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे यही मेरी बात है। इस वजह से मैं उनका दर्द महसूस करती हूँ। पर आज तक मेरी किसी ने मेरा दर्द नहीं महसूस किया कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी लड़ाई अकेली लड़ रही हूँ, उसमें भी गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं, हिम्मत बख्श रहे हैं संगत जी। बहुत हिम्मत बख्शी है गुरुजी ने मुझे। सब्र भी बहुत दिया है संगत जी। साल में मुझे सब्र भी सिखा दिया है, मजबूत भी बना दिया है गुरुजी ने मुझे। और इतना सब्र सिखा दिया है, इतनी हिम्मत ला दी है कि आज संगत जी 1 हफ्ता हो गया जो मेरे अंकल जी मेरे से बात नहीं करे, फिर भी देखो गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत बख्श रखी है। नहीं तो संगत जी मैंने इनके प्यार जैसे अ, होता है ना कि उस इंसान से ज्यादा लगाव होता है तो कोई नहीं, वो गलती कर रहा है उसको पर्दा डालती ही आ रही थी आज तक में। और वो चीज होती हो रही थी। पर मैं सोचती हूँ कभी तो सुधरेगी कभी। पर मैंने ही ज्यादा प्यार कर दिया था मेरे अंकल जी को, जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है संगत जी। गुरुजी भी ये कहते हैं कि उतना प्यार करो इंसान को जितना वो उसके लायक हो। फालतू ज्यादा प्यार करोगे तो सिर के बल गिरोगे। संगत जी ये पता नहीं संगत किस संगत के लिए ये सत्संग हुआ है और क्या संगत गुरुजी किसके लिए सुनवाना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं गुरुजी से बस मेरी अब यही अरदास है, गुरुजी अब सब कुछ देखना आपको ही है मेरे से। अब गुरुजी मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, अपने बच्चों को देख देख के और टूट जाती हूँ संगत जी। बस मेरी यही अरदास है, मेरे पति अच्छे हो जाए, हमारी कदर करे, हमारा सम्मान करे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, अपना अपने परिवार की देखभाल करे। सब कुछ मुझे भी गुरुजी का मैसेज कई बार आया है कि मैं तेरे पति दी गुस्सा भी ठीक कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ सम्मान ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰਦਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ लगती, तू मैनू हंसती भी अच्छी लगती है। और पुत्र अब जो भी होगा वो मेरी मर्जी नाल होगा। जिन्ना ने तेरे नाल बुरा किया है ना पुत्र, वो हर एक इंसान भरेगा। तू उन्होंने बस माफ कर दे, बाकी मेरे नज़ारे वेखना चालू कर दे। अब जो कुछ करेगा वो तेरा गुरु ही करेगा। वो तेरा बेड़ा पार करेगा, तेनू अगे लेके जाएगा। बस हुन तू मेरा शुकराना कर दे।
संगत जी, गुरु जी के मैसेज मेरे पास बार बार ये आ रहे थे, पर मैंने शुक्राना किया, पर पता नहीं अभी वो चीज़ अपलोड नहीं हुई, तो मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग करके ये सत्संग शेयर करा है। अभी रिकॉर्डिंग करा हुआ सत्संग में शेयर कर दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना गुरु जी। कोटान कोटान शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी। सबकी दुखों को दूर करना। जो भी संगत मेरा सत्संग सुने, उसकी तकलीफों को दूर करना गुरु जी। हर कोई संगत खुश रहे, खुशहाल रहे, उनकी जो दुख पीड़ा दूर करना गुरु जी। पता नहीं वो कैसा है, कैसे है, कैसे झेल रहा है, पर गुरु जी कितनी भी परीक्षा मत लिया करो। जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, टूट जाता है, अंदर से ख़त्म हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैंने जो कुछ की छोड़ा है गुरु जी, आप पे छोड़ा है। आपने ही सब कुछ देखना है मेरा, अपनी बच्ची का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रिया द्विवेदी है और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से, ऐसे तो मैं बहुत पहले से शायद गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बना रखा था, बट कभी मतलब मुझे वो जैसे जो आज टेलीपैथी में ऐसा है जितना अटैचमेंट है वो शायद पहले नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैंने एक दो बार गुरु जी से बोला भी कि आप तो लोगों का मैं सुनती हूँ बहुत उद्धार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तब तो फिर अब फिर लेकिन इधर 2024 में मई से ही गुरु जी का मतलब मुझसे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आने लगा। उस टाइम जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगने लगा था ना कि कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं है, इवन भगवान तक मेरी नहीं सुन रहे हैं। तब गुरु जी का मैसेज आने लगा कि कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया मेरे लाइफ में। और आज का मेरा सत्संग है कि तीज का व्रत था। तो वैसे तो मेरा फास्ट था तीज में, तो सब आप जानते हैं संगत जी कि बिना निराजल रहा जाता है पूरा दिन। तो मेरा तीज का फास्ट था। और लेकिन मेरी ना 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जो कफ ज़्यादा हो रहा था, कोल्ड वगैरह फीवर वगैरह। हाँ, मैं ना मेडिसिन लेना भूल गई। दूसरे दिन फास्ट था, पूरे दिन मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। रात तक तो मेरी बिल्कुल से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपका नाम लेकर जल पी लूँ क्या? फिर माता रानी सबसे मतलब मैं प्रार्थना की। फिर जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, 12 भी बज गया, मैं जल पी लूँ। तो फिर गुरुजी का जैसे मन में जैसे ऐसे आया कि हाँ जल पी लो, लेकिन जो तुम्हारे पास बड़े मंदिर वाला जल रखा है ना, उसको जल में पहले मिला, उसको जल में मिला लेना। तब फिर वो ना जल नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा, फिर उसको पी लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। तब फिर मैंने ऐसे ही किया। फिर जब मैं जल पी उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला। फिर दूसरे दिन फिर मैं सो गई। फिर सुबह 4 बजे जब मेरी नींद खुली, तो फिर माता रानी से सुहाग लिया जाता है ना। तो फिर जब मैं सुहाग लेने गई, मैंने जब पूरी पूजा वगैरह सब कुछ कर ली, तो माता रानी के माथे पे जो बिंदी लगी थी, वो बिंदी मैंने निकाली और फिर उनको एक नई बिंदी लगा के, वो बिंदी माता रानी के माथे की बिंदी अपने माथे पे लगा ली। फिर जब मैंने ऊपर आई ना, तो मैं ऐसे बिजी थी, मुझे नहीं पता। फिर ऐसे अचानक से मुझे नज़र शीशे में गई। जब मिरर में मैंने देखा, ध्यान से देखा, तो मैंने कहा मेरे माथे पे जैसे कुछ बना है। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे माथे पे ना त्रिशूल बना था, मतलब कि बिंदी में सिंदूर था, उसी सिंदूर से बिंदी के माथों के बीचों बीच हल्का सा त्रिशूल बना था। ओह, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पता है ये दूसरी दूसरी बार ब्लेसिंग थी भगवान जी की। इसके पहले मैं एक बार उज्जैन गई हुई थी, वो सावन का जब सोमवार चलता है ना, तो मेरी बहुत इच्छा थी। तब फिर बाबा ने सावन के लास्ट सोमवार को हमें उज्जैन बुलाया था दर्शन करने के लिए।
जब मैं वहाँ पर गई थी लास्ट सोमवार को, तो हम तो भी मेरा फास्ट था। तो फिर हम लोग सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि भोले बाबा के ना हम लोग पता नहीं कैसे, हमें भी नहीं पता, हम लोग वीआईपी लाइन में जाके लग गए। और वहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचे, हम लोग बस जैसे कि ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट में हम लोग बाबा के पास दरबार में चले गए, मंदिर में दर्शन करने। फिर जब हम मंदिर में गए तो वहाँ पे ये हमें रुद्राभिषेक कराने की इच्छा हो गई। तो फिर पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप सूट पहने हो और सूट पहन के पूजा नहीं करा सकते हो, साड़ी पहननी पड़ेगी। तो हम मंदिर के बाहर चले गए फिर से। जब हम बाहर गए, फिर हमने वहाँ पे शॉप में ना एक साड़ी, ऐसे ही टेम्परेरी साड़ी ब्लाउज लेकर के मैंने खरीदा। फिर मैं साड़ी पहन करके फिर हम लोग मंदिर में गए। फिर पता नहीं कैसे हम उसी वीआईपी लाइन में लगे, और फिर हम 10-15 मिनट में मंदिर के अंदर पहुँच गए। फिर हम लोग बाबा का जब दर्शन करे, फिर हम लोग वही भोले बाबा के सामने बैठ के रुद्राभिषेक हमने किया। फिर उसके बाद हम लोग जब हाथ पाथ जोड़े, थोड़ी देर हम लोग फिर मतलब वहाँ पे टहले वाले थे, हमारी इच्छा हुई चलो अब हम लोग चल रहे हैं, एक बार बाबा का दर्शन और कराएं। हम लोग फिर तीसरी बार हम लोग जब वीआईपी लाइन में फिर से लगे, फिर से 15 मिनट के अंदर हम लोग मतलब कि जब मंदिर जैसे हम लोग पहुँचने ही वाले थे, तो एक बगल में आंटी जी थी, उन्होंने क्या बोला जिसे सुन के हम लोग के तो होश ही उड़ गए। वो आंटी जी ने बोला कि अरे हम लोग सुबह से लगे हैं, सुबह से लगे लगे, अब जा करके हम लोग मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच पाए, अब जा करके फाइनली अंदर जाके एंट्री होगी, बाबा का दर्शन होगा। जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी साथ में था, हम तीनों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम लोग शॉक्ड। हमने कहा ऐसा, हमने कहा क्यों? तो बोली अरे सुबह से हम लोग लाइन लगाए हैं, बहुत है, सावन का सोमवार चल रहा है, यहाँ पे तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप दर्शन नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग को समझ ही नहीं आया कि है, हम लोग तो 3 बार हम लोग दर्शन कर चुके, क्योंकि 15-15 मिनट में बाबा बुला लिए, चले गए चले आए। हमने कहा जय हो महाकाल भोलेनाथ की, जय हो गुरु महाराज की। तब तो शायद मेरे गुरु महाराज जी से बिल्कुल दूर दूर तक मैं नहीं जानती थी, लेकिन गुरु महाराज ने तो तब से ही जोड़ रखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। फिर हम लोग जब वहाँ पे, बहुत हम, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि भोले बाबा, मतलब बाबा ने दिखाया, ये बाबा बताना चाह रहे थे कि देखो लोग सुबह से लगे हैं, शाम हो गई तब जाके दर्शन पा रहे हैं, और तुम जैसे आई हो वैसे तुम 1-2 घंटे के अंदर ही तुमको मैंने 2-3 बार दर्शन करवा दिया, और बहुत अच्छे से। बस एक तमन्ना मेरी थी कि भोले बाबा को एकदम पास से जाकर के शिवलिंग में जल चढ़ाने की, जो वो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन जो बाबा ने जो दर्शन दिया वो भी बहुत बहुत ही अच्छा था। मुझे तो बाद में लगा कि सच में भोलेनाथ कितने दयालु है, कितने करुणामयी है। फिर हम लोग जब बाहर गए, तो फिर वहाँ पर ना ये पता चला कि बाबा की ना बहुत बड़ी दिव्य शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन तो फिर हम, मुझे मेरे जब मैं सुनने लगी, मुझे बहुत, मैंने क्योंकि सोशल मीडिया में देख रखा था कि बाबा की बारात बहुत ही दिव्य निकलती, बहुत सालों सालों मज़ा आ जाती है देख के। तो फिर मेरी इच्छा थी कि शायद बाबा की बारात देख लूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आज तो नहीं निकलेगी, कल निकलेगी शोभा यात्रा बाबा की। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि यार मुझे देखने का बहुत ज़्यादा मन है। तो फिर पता चला कि सारे होटल्स के रूम वगैरह सब बुक, बहुत लोग पहले से ही बुकिंग करा देते हैं बस वो देखने के लिए बाबा की यात्रा। तो बोले होटल्स वगैरह के सबके रूम बुक हो चुके होंगे, कुछ कहीं आप नहीं जा, अब नहीं कर सकते, क्योंकि लोग पहले से बुकिंग रहती है, लोग आ जाते हैं। हम लोग तो, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, मैंने कहा कि चलो शायद कभी देख, मतलब बाबा की जब इच्छा होगी तब देखूंगी। फिर हम लोग ना वहाँ पे दर्शन वर्शन सब कर लिए, हम लोग फिर रिटर्न आने लग गए कालका माता का दर्शन करके। जब हम लोग रिटर्न आने लग गए, फाइनली अब ये हुआ कि चलो अब रिटर्न चलते हैं। तो जब हम लोग जाने लगे ना, तो फिर भी मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक इच्छा थी, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर हम लोग जब ऑटो वगैरह पकड़ने लगे स्टेशन के लिए, तो कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था। तो ये हुआ कि भाई क्यों सब जगह बंदी क्यों हो रही है? सबने बोला कि बंदी हो रही, बंदी हो रही, रास्ता क्लियर करो, क्लियर करो। तो हम लोग बोले क्यों रास्ता क्लियर करो, क्या होने वाला है? तब किसी ने बोला कि अरे बाबा की शोभा यात्रा निकलने वाली है। अरे मुझे तो लगा बस मैं वहीं पे नाचने लग जाऊं। मैंने कहा कि अरे ये कैसे, शोभा यात्रा सब तो बोल रहे थे कल निकलनी है, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा बाबा आपकी लीला आप ही जानो, शोभा यात्रा अभी तक सुबह से शाम हो गई, सब यही बोल रहे थे कल निकली, कल निकलेगी। और जब मेरा ये हुआ कि फाइनली मुझे जाना है, तो पता चला कि शोभा यात्रा निकल रही है बाबा की।
मैं तो क्या ही बताऊँ। फिर जो भी मेरे कष्ट थे ना, कहते हैं अगर आप किसी धाम पर जाओ, वहाँ पे अगर आपकी स्लीपर गायब हो जाए, चोरी हो जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं, और मेरी ना ब्लैक कलर की स्लीपर थी, वहीं पे टूट गई। तो फिर ठीक है, हमने चलो ठीक है, जो भी है इस सारा कष्ट कुछ कट गया इसमें। फिर हम लोग ना शोभा यात्रा के लिए रोड पर ही खड़े थे। बाबा की इतनी शानदार शोभा यात्रा ना कि देख के ऐसा लगता है, हाँ, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम लोग सनातनी हैं, हमारे आराध्य हमारे भोलेनाथ हैं। इतनी अच्छी बारात, मतलब ना सला जो तोप की सलामी दे रहे थे बहुत सारे, वहाँ पे ना पुलिस की फोर्स जा रही थी, लोग, और मतलब बैंड बाजा, बहुत कुछ, बहुत लंबी शोभा यात्रा थी। इतनी दिव्य शोभा यात्रा मतलब मैंने आज तक देखी नहीं थी। वहाँ पे भोले बाबा का ना एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ था। जब मैं शोभा यात्रा देख रही थी ना, तो वहां पे अचानक से मेरे सिर में बहुत तेज से दर्द होने लग गया। शोभा यात्रा निकल रही थी लेकिन मैं इतनी मगन थी शोभा यात्रा देखने में कि मेरे सिर का दर्द जो हो तो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मैं बाबा में एकदम खोई हुई थी। फिर अचानक से ना वो लोग बाल्टी में भर के, उन लोग चंदन लेके टहल रहे थे, वो लोग चंदन सबके माथे पे लगा रहे थे। तो पहले एक लोग गए चंदन लगा करके, मेरे मतलब मैं भी खड़ी थी वहीं पे, मेरे माथे पे आकर चंदन लगा के, वो भी मेरे पति मतलब हस्बैंड जी के माथे पे, मेरे भाई के, मेरे माथे पे चंदन लगा के आगे चले गए। फिर दोबारा, फिर एक कोई चंदन लेकर के वहां से जा रहे थे, फिर वो जब आए तो उन्होंने पहले वो मतलब मेरे माथे मतलब देखे, फिर आगे बढ़ गए, फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो फिर से पीछे आए, रिटर्न आए, मेरे पास आए, मेरे सामने वो खड़े हुए, बाल्टी से चंदन निकाला, उन्होंने कम से कम 2-3 मिनट तक तो मतलब कि अच्छे से मेरे माथे में ना उस चंदन से खूब पता नहीं क्या बनाया, क्या किया, मतलब बहुत अच्छा। मुझे इतना अच्छा फीलिंग्स आज तक नहीं आ रही थी, जैसे कुछ मैं एकदम दिव्य था वो मेरे लिए। वो मेरे माथे पे ना 2-3 मिनट तक अपने हाथों से ऐसे ऐसे से मतलब फेर रहे थे, ऐसे ऐसे करके माथे पे चंदन लगा रहे थे, 2-3 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर जब वो चले गए, इतनी ठंडक मेरे माथों में, इतनी ठंडक, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, और मेरा जैसे जो दर्द था ना, मैं क्या ही बताऊं, पलक झपकते वो दर्द गायब हो गया मेरे पूरे आंखों में, सर में ऐसी ठंडक, ऐसी ताजगी थी जो मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। वो दिव्य था, दिव्य। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो चंदन सूखा ना, तब मेरे हस्बैंड जी ने देखा, उन्होंने बोला तुम्हारे माथे में तो तीसरी आंख बना के गए हैं वो। फिर जब मैंने देखा, मेरे भाई ने भी देखा, पूरा मेरे माथे पे वो चंदन का एक अलग ही, मतलब वो अलग ही दिव्य तेज था उस चंदन का, और तीसरी आंख एकदम साक्षात जैसे प्रकट थी तीसरी आंख। फिर मैंने कहा बाबा जी, मैं तो साधारण सी मनुष्य हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपकी बहुत बड़ी ये कृपा हुई है, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे महाकाल भोलेनाथ। मैं सच बताऊं कि मैं अपने भोलेनाथ की बहुत बड़ी, क्या ही बोलूं, दीवानी समझ लो। मैं अपने बाबा को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ। और मैं जब पहले मेरे साथ कोई बहुत कुछ गलत करता था ना, तो मैं भोले बाबा से बोलती थी कि बाबा आप ही न्याय करना, आप ही न्याय करना। और ये मेरे भोलेनाथ है, उन्होंने वो स्वयं फिर अपनी बेटी के पास आ गए न्याय करने के लिए, और न्याय दिलाने के लिए गुरु, मेरे गुरुपा के रूप में आ गए। लव यू, लव यू गुरु जी, लव यू भोले बाबा जी। अनंतम 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 आपका शुक्राना, हमेशा आप मेरे साथ रहना, ठीक है। चलिए, आज मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है। मैं अब ये 8 सितंबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब अभी नाइट हुई है, नेक्स्ट डे लग गया है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। हमारे घर गणपति बापा आए हैं। मुझे गुरु जी ने पहले ही कहा था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, घर में पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी निकल जाएगी, और मैं और बापा दोनों आएंगे। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं वैसे मंत्र जाप पहले स्टार्ट करूँगी, और आप सबको भी यही कहूँगी कि आप भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना सत्संग तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो बहुत शेयर कर चुकी हूँ, और मैं अब काउंट करना मैंने भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं कितने सत्संग सुनती हूँ, उसमें भी ऐसे ही कहते हैं कि गुरु जी की बड़ाई हम करेंगे, उसके लिए हम काउंट थोड़ी करेंगे। भगवान जी हमें बिना मांगे बिना चाहे कितनी चीज़ें देते रहते हैं, वो काउंट थोड़ी करते होएंगे। तो हमें भी भगवान जी का नाम लेने के लिए काउंट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी अब से काउंट नहीं करूँगी। और गुरु जी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कलश उठाया था हमारे यहाँ पे, मैं श्रीनगर में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ से ना कलश यात्रा होती है, और फिर हम पंडाल में जाके गणेश जी की वहाँ पे पूजा करते हैं। फिर वो हमारे को गणेश जी 1.5 दिन के लिए या 2.5 दिन के लिए घर के लिए देते हैं, कि आप वहीं पे ही घर ले जाइए और पूजा करिए, सेवा करिए गणेश जी की, फिर उसके बाद घर पे विसर्जन करना है। तो मतलब गर्ल्स की जो एक मंथली साइकिल रहती है, वो मैं उसके लिए थोड़ा सा थी, दिमाग में था कि हाँ, आ, मैं उसी टाइम क्लैश करेगा। तो मैंने बस गुरु जी को अरदास लगा दी, अरदास की थी कि मैंने कहा गुरु जी बस कैसे तैसे आप मैनेज करवा देना, बस कि मैं गणेश जी घर पे आ जाएं। और गुरु जी की देखिए महिमा, मैं घर पे आई हूँ, मेरे को ढाई ढाई एक बज गए थे मॉर्निंग में, जाके वहाँ से हम पंडाल से पूजा करके गणेश जी को घर पे ले आए हैं, स्थापित कर दिया हमने मंदिर में। उसके बाद जो नॉर्मल गर्ल्स की जो रहती है वो चीज़ घर पे गणेश जी को बिठाने के बाद हुआ। शुक्राना गुरु जी, आपने क्या परफेक्ट टाइमिंग होती है ना, आपने उसी परफेक्ट टाइम पे सब कुछ करवाया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच बापा जी, थैंक यू सो मच गणेश जी हमारे घर आने के लिए। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुरजे गुरु जी कहते हैं कि अब जश्न की तैयारी कर ले। और कहा कि तो कई बार कहती है कि आप मेरे घर घर पे मतलब मेरी फैमिली को के लिए कुछ नहीं करते ऐसे वगैरह। तो मतलब हम मतलब नॉर्मल बीइंग अ ह्यूमन, हम कहीं ना कहीं बातों के लिए गुरु जी को कहते रहते हैं। पर हाँ, मैं अब कई कई चीज़ों के लिए अब मेरे को ना थोड़ी रिलैक्सेशन आ गई है, मैं ज़्यादा नहीं कहती। हाँ, पर गुरुजी फिर भी मुझे चीज़ों का अवेयर कराते रहते हैं, पर वो कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगा, और कर भी रहा हूँ। अब तैयारी करने की शुरू कर ले, जश्न बनाने की शुरू कर ले। थैंक यू गुरुजी। उसके अलावा मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की मासी जो है, उनके साथ हम बहुत अटैच हैं। उनके बेटे के लिए भी मतलब ऐसे लगता है कि अपना बेटा ही है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसके साथ। तो उसने अभी नीट का पेपर क्लियर किया, उसे डॉक्टर के लिए आगे मतलब एमबीबीएस के लिए आगे शॉर्ट लिस्ट जो नाम लिस्ट निकल चुकी है। तो उसमें गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह करवा दिया है। मतलब हाँ, एक जगह पे हमने उन्होंने अमाउंट पे कर दी थी, वो वाले अमाउंट अभी स्टक हो गई है। हाँ, पर दूसरी जगह और अच्छी जगह गुरुजी ने करवा दिया है। वहाँ पे अभी जो फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बहुत करके आ चुके हैं, प्रोबेबली हो ही जाएगा वहाँ पे सब कुछ। और जहाँ पे अब एक और जगह जो पेमेंट कर दी है वो गुरुजी रिफ़ंड करवा देंगे। अभी उन्होंने अभी ट्रैवल करना है वहाँ के लिए भी। शुक्राना गुरुजी। बच्चे के लिए बहुत टेंशन थी कि कहाँ पे कैसे होगा, पर हाँ, ये भी विश्वास था, क्या विश्वास है ही कि आप कर दोगे। पर आप कहते हो कि तुम विश्वास करते हो फिर भी चिंता करते हो, सॉरी गुरुजी। चिंता हो जाती है बच्चे के लिए, पर आप भी तो हमारे पापा हो, आप भी चिंता करते हो। सॉरी गुरुजी, हम नहीं करा करेंगे। पर फिर भी ये ह्यूमन नेचर जो है ना, दिमाग में बातें चलती रहती हैं। पर हाँ, अब कम चलती हैं, क्योंकि पता है हमारे साथ महाशिव है। थैंक यू सो मच गुरु जी, मेरे को अपनी लाइफ से जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कई बारी बहुत सत्संग सुनती थी पहले वाले, तो उसमें लगता था कि काश मैं गुरुजी से पहले मिल लेती। जो पहले वाली संगत है वो तो लाइव मिली है, आपके साथ बातें करी हैं। ऑल्दो उन्हें तब नहीं पता था कि आप महाशिव हो, आपने इवन कई बारी बताया, तो फिर भी मतलब इतना नहीं कोरिलेट कर पाएगा कई लोग। पर वो आपके साथ बैठे, सब बातें करें, घूमे फिरे, ऐसे कई बारी मेरे भी मन में आया कि काश हमने भी ऐसा और अच्छे अपने कर्म करे होते कि हम गुरुजी से मिलते। पर अब लगता है कि हम नॉर्मली टेलीपैथी के थ्रू जैसे आपसे बात करते हैं, फील करते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। गुरुजी फील कराते हैं, गुरुजी कहते भी हैं कि मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं किया दोनों बच्चों में, मतलब जो पुरानी संगत थी, जो अब वाली है। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं ना, बस संगत जी हमारे को उनका शुक्राना करना चाहिए।
और उनकी इम्पोर्टेंस को फ़ील करना चाहिए, उनको फ़ील करना चाहिए। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर पल हर क्षण रहते हैं। कितनी जगह तो अपनी प्रेजेंस मतलब हम मन में सोचते हैं और गुरुजी उसी टाइम मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फ़ील करा देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुम जितना सत्संग शेयर करोगे, जितना संगत का को शेयर करोगे, उन्हें सुनवाओगे और खुद भी सत्संग जितने सुनोगे, उतने ही तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, हमें मिलके ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की बढ़ियाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करने चाहिए। ऑल्दो 90% कष्ट वो हमारे काट देते हैं, पर जितना हमारे कष्ट जल्दी कटेगी, मतलब बाकी के आगे जो कर्म जल्दी कटेगी, उतना हम उनके पास ज़्यादा करीब जा पाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे गुरुजी से मतलब काफ़ी बातें होती हैं टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि लाइफ चेंज हो गई है। जैसे कहते हैं पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं हमारे को, ताकि हम हमेशा उनका गुणगान करते रहें। अब हमारे को सब चीज़ें मिलती जा रही हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम आके अपनी बातें मतलब अपनी अरदास करते हो कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे करवा दो, वो करवा दो, पर बदले में वो बस मतलब बदला भी नहीं, वो बस यही कहते हैं कि तुम एक शुक्राना करो। और हम शुक्राने के लिए भी डिले करते रहते हैं। हम कितनी बार ये भी सोचते रहते हैं हमने सत्संग शेयर कर दिया है, हमारा रिकॉर्ड भी हो गया, हमने शेयर कर दिया, पर वो अपलोड नहीं हुआ। पर हमने अपने दिल से कर दिया है, गुरु जी को वो चीज़ सुन चुकी है कि हाँ हमने कर दिया है। हाँ, जब कुछ टाइम हर एक के लिए टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपलोड होता है। मेरे भी बहुत सारे रिकॉर्ड करके शेयर नहीं हुए अभी तक। पर हाँ, अब आज जो मैं बोल रही हूँ गुरु जी बुलवा रहे हैं, खैर करवाने वाले तो सब कुछ वही हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कब अपलोड होगा कब नहीं होगा, क्योंकि हम ना इसमें हमारा ना मैं वर्ड आ जाता है। हमारे को ना ये जो मैं आता है ना, ये होता है अहंकार। कभी भी हमें मैं नहीं आना चाहिए, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे करवाया। अरे मैं हूँ कौन? भगवान जी की ही आई हुई हूँ, भगवान जी सब कुछ करवा रहे हैं, सब हमारे अंदर भगवान जी ही हैं। तो सब कुछ करने कराने वाले वही हैं, इसलिए हमें मैं नहीं बोलना चाहिए। बस उनका गुणगान करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी हम अपने थोड़ा बहुत पेन जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये हमारे खुद के कर्म ही हैं। और इसके अलावा हमारी लाइफ में अगर एक चीज़ भी ना कंटिन्यूटी में रहेगी ना, तो उसकी उसका भी मज़ा नहीं आएगा। अगर हर टाइम दुखी दुख रहते हैं तो भी हम दुखी हो जाते हैं, हर टाइम खुशी खुश रहेंगे तब भी हमें कहेगी मतलब एक लाइफ नॉर्मल सी चल रही है। कुछ टाइम बाद हम उसमें भी बोर हो जाएंगे। तो जैसे हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं, अगर हमारे को नॉर्मली उसमें हैप्पीनेस दिखेगी तो मज़ा नहीं आता, अरे यार ये तो ऐसी है नॉर्मल, मज़ा नहीं आता। सिमिलरली हमारी लाइफ के साथ भी है। हमारे लाइफ में कुछ खट्टा मीठा कुछ ऊपर नीचे रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को हमारी जो सिचुएशन जो हमें प्रीशियस टाइम होता है उस वो हमारे को भगवान जी के साथ और कनेक्ट करता है और खुशियाँ दिलाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँट रही हूँ, पर गुरुजी करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। पर अब ये चीज़ें जो मैंने आज बोली हैं, मैं अपने ऊपर भी ध्यान रखूँगी कि हाँ, ध्यान रखूँ, हमेशा मेरे माइंड में रहे। गुरुजी कहते हैं कि हमारे को ना अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मेरे को भी उन्होंने कल भी कहा कि कुड़िए तू गुस्से को कंट्रोल करा कर। लोग तो चाहते ही हैं कि तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और घर में ऐसे नॉर्मली नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाए। बस मुझे उन्होंने यही कहा है कि गुस्से को कंट्रोल कर और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। मैं कितनी बार नेगेटिव होती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, तो उस टाइम भी मैं फिर मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मुझे गुरुजी ने आज ही मतलब रियलाइज़ कराया 7 सितंबर को। एक तो गुरुजी का ब्लेस नंबर है, ऊपर ऊपर से उसमें गणेश जी भी उस दिन आ रहे हैं, जो हमारे कहते हैं कुछ भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो मैंने एक काम करने का सोचा हुआ था, मुझे उसके लिए गुरुजी ने कहा था मतलब अब मुझे गुरुजी से मतलब जितनी कनेक्टिविटी हुई है, जितनी टेलीपैथी के थ्रू बात होती है, तो गुरुजी ने कहा है कि अब तुम्हें चेंज होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो स्टेप ले रहे हैं। तो हमने सोचा था, मतलब मैंने सोचा हुआ था कि वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन वैसे वो स्टेप कर लूँगी, मैं वो तब करूँगी। पर उस दिन नहीं कर पाई और वो डिले होते होते एक्सटेंड होते होते देखिए संगत जी, गुरुजी ने 7 सितंबर को करवाया, जिस दिन गणेश जी आए हैं। हम हमेशा सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं।
और वही गणेश जी ने आके वैसे ही करवाया गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गणेश जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अभी वो काम रिवील नहीं कर सकती, बस ये है कि मुझे गुरुजी ने जिस डायरेक्शन में अभी करवाना था उसमें अब स्टेप्स शुरू हो गए हैं। इनिशियल हो गया पॉइंट, अब धीरे धीरे करके आगे फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी और आगे सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गणेश जी। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। संगत जी, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे कुछ भी बताने में या बोलने में कुछ भी वर्ड गलत बोला हो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और संगत जी, ये मैं जिस यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ, सागर जी अपलोड करते हैं, उनको और उनके परिवार को ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।